नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। जय श्री महाकाल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लास में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने महाजनपद जो है उसके बारे में डिस्कशन किया था और एपिक एज के बारे में डिस्कशन किया था। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर मौर्य काल के बारे में, यानी आपका मौर्य एम्पायर के बारे में, जो मध्य प्रदेश में था खासकर, उसके बारे में यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और अगर समय परमिट करता है तो फिर हम जो मध्य प्रदेश के और भी छोटे वंश हैं जो मौर्य साम्राज्य के बाद आए, जैसे शुंग हो गया, आपका सातवाहन हो गए, इनके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं मौर्य काल की। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, मौर्य काल के बारे में, नंद वंश जब खत्म होता है उसके बाद जो है मौर्यों का उदय होता है ना। और आप सभी ने चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाई होगा, अशोक के बारे में पढ़ाई होगा हिस्ट्री में, है ना। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है हमको, तो यहाँ पर जो अलग अलग एरिया हैं जहाँ पर आपका मौर्यों का रूल था उनके बारे में, या उनसे जुड़े कुछ अभिलेख मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, उनको हमको देखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो अशोक थे, आप सभी को पता होगा, जो अशोक थे मेनली उज्जैन पर उन्होंने एज अ राज्यपाल, एज अ गवर्नर 11 साल के आसपास जो है आपका राज्य किया था। उनकी जो वाइफ थी वो विदिशा की थी, है ना, महादेवी या देवी जिसे हम कहते हैं। तो ये फैक्ट जो हैं, जो मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, उसको हमको यहाँ पर पढ़ना है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में मौर्य काल की। तो क्या सीन रहा होगा मध्य प्रदेश में मौर्य काल का। तो जैसे कि आप सभी को पता है, नंद वंश जब आपका एंड होता है ना, और वहीं से चंद्रगुप्त जो थे आपके, वहीं से मौर्य साम्राज्य की क्या रखते हैं, नींव रखते हैं, है ना। साथ में कौटिल्य जो हैं उनके गुरु रहते हैं चंद। आपको याद होना चाहिए कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो काफी फेमस है, उस पर क्वेश्चन भी आता है ना। उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे फिर ये मौर्य एम्पायर अपना क्या है, टेरिटरी को बढ़ाता है। और टेरिटरी को बढ़ाता है तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश तक जो है मौर्य एम्पायर जो है आपका पूरा का पूरा फैल जाता है ना। उसके बाद जैसे कि आप सभी को पता है, मौर्य एम्पायर में आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त के समय पर उतना तो आपको यहाँ पर जो है देखने को नहीं मिलता है मध्य प्रदेश में। लेकिन जब उनके बेटे आपको देखने को मिलते हैं, है ना, बिंबिसार जो है ना, उनके समय पर आपको क्या है देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो बिंदुसार, सॉरी बिंबिसार बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा। बिंदुसार जो है, इनके समय पर आपको उज्जैन में जो है आपको देखने को मिलता है। और इनके समय पर आप देखेंगे तो तक्षशिला में भी विद्रोह आपको देखने को मिलता है ना। अशोक का आपका हस्तक्षेप जब होता है तो विद्रोह जो है शांत हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है अशोक जो है सबसे महान लीडर में से एक थे आपके, है ना, अशोक। इसके अलावा आप देखेंगे अवंती में क्या है, बिना लड़ाई के उसके आप देखेंगे आपका क्या है, मौर्य एम्पायर जो है आपका हो जाता है। और वहीं से आप देखेंगे अशोक जो है यहाँ के क्या बन जाते हैं, प्रांतीय गवर्नर जो है एक तरह से आपके क्या है बन जाते हैं, राज्यपाल जो है आपके बन जाते हैं, है ना। तो बिंदुसार के समय पे आप देखेंगे ये जो अशोक हैं ये आपके क्या बनते हैं, गवर्नर बन जाते हैं ना उज्जैन के, है ना, अवंती के। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन भी पूछा था कि भाई अशोक कहाँ के गवर्नर रहे, है ना, तो भैया अशोक जो है 11 वर्षों तक जो है आपके राज्यपाल रहे, गवर्नर रहे उज्जैनी के, यानी अवंती के, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, अवंती के राज्यपाल रहे आपके अशोक, ठीक है। इसके अलावा अशोक ने उज्जैनी को क्या है बकायदा राजधानी भी बनाया था, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उज्जैनी जो थी इनकी कैपिटल बनी, उज्जैनी इनकी कैपिटल बनी। अवंती जो है आपका कहलाता था, उसके पूरा का पूरा क्या थे ये आपके वो थे। साथ में विदिशा भी इनके कंट्रोल में था, तो वहां पर जब ये रुके थे तो वहां के नगर सेठ थे, उनकी कन्या थी देवी या महादेवी, जिनसे इनका क्या हुआ, विवाह हुआ था। ये आपने पहले भी आपने पढ़ा होगा, है ना। तो इनसे इसका विवाह जो है आपको देखने को मिलता है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर
महेंद्र और उनकी बेटी होती है संघमित्रा। याद रखिएगा, इनके पुत्र का नाम महेंद्र, बेटी का नाम संघमित्रा, जो कि उज्जैनी में ही जन्म लिए थे। और इन्हें बाद में जब ये है ना श्रीलंका बकायदा बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है भेज देते हैं। और अशोक ने ही आप देखेंगे बकायदा 84,000 स्तूपों का जो है निर्माण करवाया था। जी हाँ, 84,000 स्तूप जो है आपके अशोक ने बनवाए थे। आप सोच लीजिए, 84,000 स्तूपों को निर्माण का श्रेय जो है अशोक को जाता है। ठीक है, उसके बाद आप सभी ने कलिंग का युद्ध पढ़ा होगा, है ना। कलिंग का युद्ध बहुत खतरनाक युद्ध था। उसको देखकर जो है आपका अशोक का मन विचलित हो गया। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं भैया, अब ये वाले काम नहीं करेंगे, हम काट पीट हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद फिर ये धर्म और वास्तुकला की ओर बढ़े। और मगध के सिंहासन के विजय के बाद आप देखेंगे इन्होंने फिर क्या है आपका बौद्ध धर्म जो है अपना लिया था। और बौद्ध धर्म अपनाने के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए थे और वहीं से फिर इनका पतन शुरू हो जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, तो ये शासन करना है तो कठोर तो रहना पड़ेगा। और जहां इन्होंने शासन ढीला किया, थोड़ा सा क्रूरता कम की अपने शासन में, उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से पतन शुरू हो जाता है मौर्य वंश का। ठीक है, बात करते हैं चीनी यात्री, है ना। तो फाहीन आप देखेंगे, चीनी यात्री फाहीन क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। चीनी यात्री फाहीन जो है ना, इन्होंने ही कहा था कि भाई 84,000 स्तूपों का जो है निर्माण करवाया था, है ना, अशोक ने, है ना, 84,000। और अशोक ने आप देखेंगे तो बकायदा उज्जैनी में आपका क्या है विद्यालय भी जो है आपका बनवाया था बकायदा, है ना। ये भी आप याद रख सकते हैं पॉइंट। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, जहां से 101% आपको क्वेश्चन आएंगे, वो है आपके अशोक के जो एविडेंस मिले हैं, है ना, आपके जो अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, उनको आपको पूछ लेता है वो। तो अशोक के जो एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल इंस्क्रिप्शन हैं, वो कहाँ कहाँ से मिले। तो भाई एक तो आपका रूपनाथ कटनी में, है ना। ऐसे ही आपका गुर्जरा जो है दतिया से मिला है। ऐसी पान गुरड़िया सीहोर से मिला है। कसरावत आपका निर्माण एरिया जो है खरगोन, वहां से मिला है। ऐसे ही आपका कारी तलाई, है ना, खरवई, भैनपुरा, ये अलग अलग जो लोकेशन है ये आपको ध्यान रखने हैं। जैसे रूपनाथ आप देखेंगे तो बोरीबंद में, अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे रूपनाथ को। बाकी याद रखिए नाम, क्योंकि ये पूछे गए क्वेश्चन है आपके। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर पंचमार्ग कॉइन जो है आपको मिले हैं, आपको मौर्यों के, है ना। पंचमार्ग कॉइन जो है आपको देखने को मिले हैं सिक्के के रूप में। अगर आप देखेंगे तो कहाँ कहाँ से सिक्के मिले हैं, तो सिक्के विदिशा हो, उज्जैन हो, ऐरण हो, सतना हो, यहाँ जहां जहां पर इनका रूल रहा, जहां जहां इनके स्तूप रहे, वहां वहां इनके सिक्के भी जो है आपको देखने को मिले हैं। बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन की, तो सम्राट अशोक जैसे ही आपका क्या है उनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा था ना कि भाई जब तक आप कठोर हो तब तक आपका राज चल सकता है। जहां आप सॉफ्ट होगे, आप क्या कर हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। तो वही यहाँ पर हुआ, जैसे ही इनकी मृत्यु होती है और आपका होने लगता है। और जो लास्ट शासक थे जो पूछ सकता है आपसे, है ना, वो थे बृहदत्त, है ना। ये आप सभी को पता है, लास्ट मौर्य रूलर जो थे बृहदत्त थे। उनका आपका क्या होता है, उनका आपका क्या होता है मर्डर कर दिया जाता है एक तरह से देखा जाए, है ना। तो सेनापति रहते हैं पुष्यमित्र सुंग, है ना, और बृहदत्त का क्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। और वहीं से आपका मौर्य साम्राज्य खत्म होता है और पुष्यमित्र सुंग के द्वारा सुंग डायनेस्टी जो है आपकी शुरू हो जाती है। तो मौर्य कालीन आप देखेंगे इतना ही है जो आपका यहाँ पर चला। हाँ, इसके अलावा आपका क्या है, मेन आपके स्तूप से यहाँ पर हमको देखने जो इनके एविडेंस है, जहां पर क्वेश्चन आपको बनेंगे, है ना। बात करते हैं यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि आप देखेंगे, है ना, बुद्ध घोष का ग्रंथ था। बुद्ध घोष का ग्रंथ याद रखिएगा, सामंत पसदीका करके, है ना। इसमें आप देखेंगे अशोक ने क्या है अवंती महाजनपद जीतकर आपका वो किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था। बुद्ध घोष का ग्रंथ सामंत पसदीका, ये याद रखिएगा, बुद्ध घोष का ग्रंथ है ये। इसके अलावा आप सभी को पता है अशोक स्तंभ जो है आपका, है ना, उसी से आप देखेंगे जो अशोक चक्र है हमारे तिरंगे में, है ना, वो आपको देखने को मिलता है। और आप ये भी याद रखिए जो मुख्य केंद्र आपके रहे, तो भाई विदिशा, सांची, उज्जैनी, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो है
एक तरह से धार्मिक केंद्र के रूप में जो है आपका जाने गया उस टाइम पर, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर जो मेन आपके मौर्य काल के आपके स्तूप रहे, उनके बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं यहाँ पर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ लोकेशंस की जो फेमस थी आपके मौर्य काल में। मौर्य काल में यहाँ पर आपको स्तूप या फिर कुछ आपका क्या है उससे जुड़ा इंस्क्रिप्शन जो है देखने को मिलता है। जैसे सांची आप सभी को पता है ना, तो सांची के स्तूप के लिए फेमस है सांची। एरन आपको पता है, एरन तो आपको इस ये भी पता है कि भाई सती प्रथा का पहला जो आपको वो मिलता है एरन से मिलता है। दूसरा आपको ये भी पता है कि भाई एरन जो है आपका चालकोलिथिक साइट्स के रूप में भी आप देखेंगे जाना जाता है ना। इसके अलावा आपका त्रिपुरी आप देखेंगे, है ना, त्रिपुरी, है ना, पाव्या करके है यहाँ पर आपको, विदिशा, ऐसे ही आपका महेशमती, महेश्वर, दसपुर यानी मंदसौर, है ना, भागिल करके, है ना। तो ये कुछ फेमस साइट्स हैं जो आपके किससे जुड़ी हुई हैं, मौर्य काल से जुड़ी हुई हैं। अब इसमें एक एक करके सबको हम पढ़ेंगे, उसके पहले आप देखेंगे तो लगभग 2000 बीसीई के आसपास का समय होगा। और कायथा और महेंद्रपुर और एरण ये सब जगह आप देखेंगे, यहीं पर आपको क्या है पूरा का पूरा क्या है एविडेंस मिलते हैं, किसके आपके एविडेंस मिलते हैं एग्रीकल्चर के। लेकिन जब मौर्य एरा आया तो फार्मिंग जो हो गई थी ना व्यवस्थित हो गई थी, साइंटिफिक हो गई थी। क्या क्या आपको देखने को मिला था, आपने पढ़ा था ना महेश्वर और नवादा टोली से, तो भाई गेहूं चना मटर ये सब मिला था। वैसे ही इस टाइम पर भी आप देखेंगे आपके एविडेंस मिले और काफी डेवलप जो है इस टाइम पर हो चुका था आपका ये। सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे मालवा जो है एज अ कॉटन इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता था उस टाइम पर, आप सोच लीजिए। क्योंकि आप वर्तमान में भी देखेंगे जो निमाड़ रीजन है सबसे ज्यादा उत्पादन वाला कॉटन के लिए निमाड़ रीजन है। खंडवा खरगोन आप देखेंगे ये टॉप पे आते हैं कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग में। अगर आप देखेंगे कॉटन सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आपका खंडवा खरगोन में, निमाड़ रीजन में। ऐसे ही आप देखेंगे उज्जैनी उस टाइम पर आप देखेंगे तो सूती वस्त्र के लिए जाना जाता था, है ना। ऐसे ही आप देखेंगे महेशमती, माहेश्वर जो है आपका क्या है बकायदा कौटिल्य ने प्रशंसा भी की थी महेश्वर की, और बकायदा कहा भी था कि यहाँ के सूती वस्त्र जो है आपके फेमस है। क्योंकि आप खुद देखिए ना पूरा खंडवा खरगोन इलाका है, खेती तो भाई अभी से तो नहीं चल रही, पहले से चल रही है, तो जाहिर सी बात है कॉटन सबसे बेस्ट वहां पे मिलता है, वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो अच्छे कपड़े तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर टकसालें जो है यहाँ पर आपको उज्जैन और एरण में मिलती है ना, जहाँ पर जो है कॉइन और ये सब मैन्युफैक्चरिंग आपका जो है आपको देखने को मिलता था। बात करते हैं यहाँ पर स्तूपा की, तो स्तूप होता क्या है इसको समझिए। तो भाई स्तूप का मतलब होता है संस्कृत में आपका ढेर लगाना या इकट्ठा करना। आप देखोगे ना कि भाई इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ढेर लगा दिया जाता है ना। तो भाई ये क्या है एक्चुअल में, इन्वर्टेड बाउल माउंट है ना। ये कटोरा है, कटोरे को उल्टा कर दो भाई, कटोरे को उल्टा करके रख दोगे तो क्या बन जाएगा, स्तूप बन जाएगा, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये जनरली आपका मृत व्यक्तियों की अस्थियों को रखने के लिए किया गया था जनरली। जैसे कि आप सभी को पता है जो मेन सांची का स्तूप है आपका, वहां पर आपका क्या है भगवान बौद्ध की अस्थियां हैं कुछ। इसके अलावा उनके जो शिष्य हैं, है ना, उनकी अस्थियां हैं, है ना। तो अस्थियां जो होती हैं, एशेस जो होती हैं, उसको रखने के लिए एक तरह से आपका किया जाता है। साथ में यहाँ पर आपका ईंटों का निर्माण, जो ईंट होती हैं, सीमेंट, मतलब सीमेंट तो उस टाइम पे था नहीं, तो चूना जो होता है एक्चुअल में, चूना और आपका या तो मिट्टी, उससे आपका प्लास्टर जो है यहाँ पर आपका किया जाता है एक तरह से। इसी प्रकार अशोक की अगर बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और फाहीन जो है उसने मेंशन किया है, साथ में आपका महावंश वंश है उसने भी आपका क्या है मेंशन किया है इस बारे में कि भाई अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा अगर बात करें तो भाई एक तरह से राष्ट्रीय महत्व, और क्योंकि वो करना ही चाहते थे बौद्ध धर्म का प्रचार, तो उस हिसाब से क्या उन्होंने पूरा का पूरा क्या है आपका बनाया था, है ना। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर स्तूप आपको क्या है रोड पे ही आपको देखने को मिले हैं, हाईवे के आसपास में ही आपको क्या है देखने को मिले, चौराहे के आसपास ही देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे आपका कौसम्बी से आप तो मिल जाए, सतधारा हो, सांची हो, विदिशा हो, उज्जैन हो, है ना, नावदा टोली हो, आपका देवुर कोठार हो, भरूच हो, सब आपको क्या है हाईवे साइड ही जो है आपको देखने को यहाँ पर मिले हैं।
बात करते हैं जो मेन स्तूप है और उनकी लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा ये कहाँ पर है भाई। तुमेन स्तूप काफी बार पूछा है, याद रखिएगा तुमेन का स्तूप कहाँ पर है भाई। तुमेन का स्तूप याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है ना। तो तुमेन का स्तूप कहाँ पर स्थित है भाई। हाँ, तुमेन का स्तूप आपका कहाँ पर है, क्वेश्चन आपको आने के पूरे चांसेस हैं। अशोकनगर याद रखिएगा तुमेन, है ना। इसी प्रकार आपका उज्जैन में महास्तूप करके है, उज्जैन में। ऐसे ही कसरावत स्तूप है, कसरावत जो कि आपका खरगोन में आता है। ऐसे ही माहेश्वर और नाबदा टोली में आपको देखने को मिलता है ना, जो कि आपका खरगोन में आता है। सांची तो आपको पता ही है, सतधारा भी पता है, रायसेन में आता है ना। तो सांची तो बहुत ही बार पूछा गया है कि सांची कहाँ पर है, किस जिले में आता है, तो रायसेन में आता है। भरूच का स्तूप पे भी काफी बार क्वेश्चन आया है, कहाँ पर है भरूच का स्तूप, है ना। तो सतना में, अब तो अवशेष ही है इसके आपके म्यूजियम में, लेकिन याद रखिएगा भरूच का स्तूप जो है आपका पूछा गया था। ऐसे देवर कुठार का स्तूप आप देखेंगे, देवर कुठार का स्तूप कहाँ पर है, रीवा में है। तो ये लिस्ट का आपको दिमाग में छाप लेना है, एक क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ पर बन जाती है अगर वो लोकेशन आपसे क्या करेगा, स्तूप की पूछेगा तो। चलिए अब एक एक करके यहाँ पर बाकी चीजों को भी देखते हैं, जैसे इंस्क्रिप्शन मिले, है ना। तो इंस्क्रिप्शन में आपका गुज्जर इंस्क्रिप्शन जो कि कहाँ से मिला था, दतिया से मिला था। ऐसे ही आपका रूपनाथ इंस्क्रिप्शन जो कि कटनी के बोरीबंद तहसील से जो है आपको मिला था, है ना। रूपनाथ इंस्क्रिप्शन दोनों पे ही क्वेश्चन आपको पूछा गया था डायरेक्ट। इसके अलावा आप याद रखिएगा भाई, है ना। तो आप कृषि के हिसाब से देखेंगे तो काफी डेवलप था, है ना। राज्य मार्गों पे विकास हुआ बकायदा, और स्तूप स्तूप जो है राजमार्ग के किनारे जो है बकायदा आपके क्या है बनाते थे। तो एक तरह से फुली डेवलपमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिला। अब एक एक करके सभी स्तूप को हमें पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट है वो है, एक तो आपका सांची का स्तूप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही आपका इम्पोर्टेंट है भरूच का स्तूप, जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो ये दो स्तूप तो ऐसे हैं जहां से 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, तो इसको विशेष रूप से क्या करें आप ध्यान रखें। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर सांची के महास्तूप की, है ना। ग्रेट स्तूपा सांची, है ना। ग्रेट स्तूपा सांची, सांची का जो महास्तूप है इसकी बात करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो स्तूप जो है ना त्रिमेधी स्तूप कहलाता है ना। एग शेप है आपका, एग शेल होता है, अंडा आकृति होती है, उसी आकृति में आप देखेंगे ये स्तूप जो है आपको देखने को मिलता है ना, अंडे की आकृति में। तो इसे त्रिमेधी के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है, ये आप यहाँ पर क्या करें ध्यान रखें, है ना। त्रिमेधी के हिसाब से आप देखेंगे आपका जाना जाता है। और यहाँ पर आपका अलग अलग चीजें होती हैं, अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं, जैसे ऊपर का एरिया है ये जो होता है इसे छत्र कहते हैं, है ना। ऊपर का एरिया छत्र कहलाता है आपका। ऐसे ही आप देखेंगे तो ये जो आपका ऐसे हर्मिका कहा जाता है, आर्ट एंड कल्चर वाले जो होंगे उन्हें ज्यादा क्लियर होगा, इसे हर्मिका कहते हैं, है ना, ये वाले एरिया को। इसके बाद ये आपका अंड कहलाता है ना, एग कहलाता है, एक तरह से एग शेप है इसलिए अंड के नाम से जाना जाता है। या अर्ध चंद्राकार गुम्बद भी इसको आप क्या कहते हो, है ना। इसके बाद ये जो आपको बाहरी आउटर वो दिख रहा है इसे मेधी कहते हैं, है ना। आउटर जो आपको दिख रहा है इसे मेधी कहा जाता है ना। ऐसे ही आपका जो बाहरी दीवार दिख रही है आपको, इसको वेदिका कहते हो आप, है ना। बाउंड्री टाइप की जो है वेदिका है आपकी ये, है ना। इसी प्रकार ये जो आपको गेट लगा है ये तोरण कहलाता है ना। गेट जो है आपका तोरण कहलाता है ना। तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है। और क्या जो इम्पोर्टेंट है, एक तो भाई निर्माता हमेशा पूछ लेगा, तो निर्माता याद रखिएगा अशोक ने बनवाया था 3rd सेंचुरी में, है ना। तो टाइम फ्रेम भी याद रखना है, कब बना था, क्वेश्चन आया है इस पे, 3rd सेंचुरी BC याद रखिएगा। उसके अलावा आपका किसने बनाया था, तो अशोक ने बनवाया था, ठीक है। हाइट की बात करें तो 54 फीट इसकी हाइट है। डायमीटर अगर बात करें तो 120 फीट का इसका डाया है ना। इसमें अस्थियां जो है आपको क्या है, महामोगलयान और सरीपुत्र की जो है आपको अस्थियां जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो अस्थि है बकायदा जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी महामोगलयान और सरीपुत्र की, जो भगवान बौद्ध के जो थे आपके शिष्य थे, है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है अलग अलग
पार्ट का अलग अलग डेवलपमेंट पे हुआ। जैसे कि आप देखेंगे, अगर आपने कभी सांची गए हो तो आप देखेंगे जो अंदर वाला पार्ट है वो तो अशोक के टाइम पर बना। उसके बाद वाला पार्ट आप देखेंगे शुंग जो आए, उन्होंने बाहर का पार्ट कुछ क्या है आपका डेवलप किया, तो एक बार में नहीं बना। मेन आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। उसके बाद बाहर वाला जो पार्ट है वो आपका शुंग वंश के द्वारा जो है डेवलप किया गया। तो अभी हम शुंग वंश पे आएंगे तो वहां पर भी हम देखेंगे इसको, है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो भाई एक तो पूछा जाता है किसके द्वारा बनाया गया, तो याद रखिएगा अशोक के द्वारा बनाया गया। दूसरा सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि किसके द्वारा खोजा गया और कब खोजा गया। तो 1818 में, याद रखिए 1818 में जनरल टेलर, जी हाँ ब्रिटिश अफसर थे जनरल टेलर, इनके द्वारा जो है खोजा गया। जाहिर सी बात है भैया घूमने निकले होंगे जंगल में उस टाइम पर, तो भाई पूरा जंगल ही हुआ करता था। देखे जाके पता चला अरे स्तूप है, फिर क्या हुआ, खोजकर्ता बन गई है। ऐसे ही आपके सन जॉन मार्शल थे, उन्होंने क्या किया, रेस्टोरेशन किया। क्योंकि जाहिर सी बात है अंग्रेज थे, उसके पहले आपका क्या है मुगल भी रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने क्या यहाँ पर तोड़ा तोड़ी मचाई होगी, है ना। तो कुछ थोड़ा बहुत बचा होगा या फिर थोड़ा बहुत टूट गया होगा, तो उसका रेस्टोरेशन का काम जो है आप देखेंगे सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, तो दिमाग में फैक्ट बैठा लो कि भैया टेलर साहब ने क्या है खोजा, मार्शल साहब ने उसका क्या है रेस्टोरेशन का काम किया। इसी प्रकार अगर बात करें यहाँ पर, तो महास्तूप जो है आपका उज्जैन का, उसको यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, महास्तूप ऑफ उज्जैन। और बाकी सांची का स्तूप तो मैं आपको बाद में भी पढ़ाऊंगा जब हम यूनेस्को साइट पढ़ेंगे, है ना। ये तो आपको पता होगा सांची की यूनेस्को साइट है, 1989 में यूनेस्को आप में इंक्लूड किया गया था विश्व धरोहर स्थल में सांची का स्तूप को, है ना। बाकी उसको हम अलग से भी पढ़ेंगे, वो आपको देखना है। बात करते हैं यहाँ पर आपका आगे उज्जैन का जो बौद्ध स्तूप है उसके बारे में, है ना। उज्जैन का बौद्ध स्तूप, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आप देखेंगे तो भगवान बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण के पश्चात जो अवंती प्रदेश था, है ना, तो वहां पर आपको क्या चीवर और आसादी जो है प्राप्त हुई। और श्रद्धालु ने यहाँ पर आपका कांचन वन स्तूप का जो है आपका निर्माण करवाया था, है ना। कंचन वन या कांचन वन जो है स्तूप। और राजकुमार जो थे अशोक, उनकी पत्नी देवी जो थी, है ना, उन्होंने इसका एक्सटेंड भी करवाया था। और इसे आप वैश्य टेकरी के नाम से जानते हैं ना, वैश्य टेकरी के नाम से जो है जानते हैं, ये याद रखिएगा क्योंकि वो वैश्य कन्या थी, है ना, उनकी जो पत्नी थी, इसलिए वैश्य टेकरी के नाम से जाना जाता है। और खोजा था इसे एम जी गद्रे ने, है ना, एम जी गादरे जो है उनके द्वारा जो है खोजा गया था। फरुख का स्तूप वेरी इंपॉर्टेंट, 101% क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। भरूच का स्तूप 101% एग्जाम में जो है आपको क्या है आपको पूछा जाएगा, है ना। तो ये याद रखिएगा भरूच का स्तूप पे क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा भरूच का स्तूप, बिल्कुल। तो इसको ध्यान रखिएगा, भरूच के स्तूप को पूरे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं भरूच के स्तूप में। चलो तो भरूच के स्तूप की बात करते हैं यहाँ पर। भरूच का स्तूप आप देखेंगे तो नागौद में आता है, जिला सतना लगता है ना, सतना जिला लगता है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसे खोजा था आपका कनिंगम ने, है ना, कनिंगम ने इसे 1873 में खोजा था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, किसके द्वारा खोजा गया, तो भैया कनिंगम के द्वारा जो है खोजा गया। ये भी आपका अंडा आकार था, एक तरह से गुम्मद शेप टाइप का था। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तोरण और बकायदा जो है आपको देखने को मिलता है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे ये स्तूप जो है वर्तमान में जो है आपका नहीं है ना, वर्तमान में आपको ये नहीं मिलेगा। हाँ,
चीवर और असादी क्या है। देखिए ये जो चीवर और असादी लिखा है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ। भगवान बौद्ध जब आपका क्या है, जब उनकी डेथ हो जाती है, मतलब जो महापरिनिर्वाण को प्राप्ति कर लेते हैं भगवान बौद्ध, तो उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं अलग अलग, वो आपका क्या है, अलग अलग जगह बांट दी जाती हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, उनके शरीर के अवशेषों में आप देखेंगे वस्तुओं का जो है बंटवारा हो जाता है, जिसमें आपका चीवर मतलब आपका वस्त्र कहलाता है ना। चीवर का मतलब क्या होता है, वस्त्र, कपड़े। चीवर मतलब वस्त्र होता है, और असादी मतलब बैठक होती है जिसपे वो बैठते थे, है ना। तो वो जो है आपका अवंती को जो है मिलती है, क्योंकि भाई अलग अलग जगह जो है आपका अलग अलग चीजें जो है आपका मिल जाती है। अवंती को वस्त्र मिलते हैं, और बैठक या आसन जो होता है ना उनका, जिस पर वो बैठते थे, बैठक कह लो, आसन कह लो, ये उसे कहा जाता है चीवर और असादी, है ना। तो ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा भरूच के स्तूप के बारे में। जिला याद रखना है 17, और खोजा किसने, कनिंगम ने इसे खोजा था, है ना। कनिंगम पे क्वेश्चन आपको क्या है पूछ सकता है, और काफी बार भी देखने को मिला है ना। तो थोड़ा सा आप इसको याद रखिएगा, कई बार क्या होता है क्वेश्चन जो है यहाँ से आ जाता है। और वर्तमान में आप देखेंगे तो भाई यहाँ पर आपका जो इसके वो अवशेष हैं वो सब आपको कहाँ मिलेंगे, वो सब आपको कोलकाता म्यूजियम में मिलेंगे भरूच वाले के। ऐसे ही और भी यहाँ पर आते हैं, सतधारा स्तूप आता है, ये सांची के पास में ही है ना। जब आप सांची जाएंगे, है ना, तो आपको सतधारा वाला भी मिलेगा। इसे खोजा था कनिंगम ने, है ना, इसे भी खोजा था कनिंगम ने। ऐसे ही कसरावत खरगोन में है, कसरावत स्तूप आप देखेंगे यहाँ पर, और सेंटर हुआ करता था उस टाइम पर। देव कोठार स्तूप याद रखिएगा, ये आपका रीवा जिला में है। ऐसे ही आपका नावदा टोली स्तूप खरगोन जिला में है, आपका नावदा टोली, है ना। तो ये सब जो आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कनिंगम अंग्रेज था। अब देखो, सभी जगह बुरे लोग नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें अंग्रेजों ने ही दी हैं आज की डेट में, है ना भाई। आज की डेट में आईएएस आईपीएस जितनी सर्विसेज हैं सब अंग्रेजों की ही देन है ना। उसके अलावा आप देखेंगे अंग्रेजों के बनाए हुए पुल आज भी टिके हुए हैं, है ना। नहीं तो बिहार में तो आपने देखा ही है कि भैया अभी उद्घाटन भी नहीं होता है, और पहले ही उद्घाटन से गिर जाते हैं पुल। तो अंग्रेजों के तो कम से कम पुल आज भी टिके हुए हैं। कटनी पुल को ही देख लीजिए आप, है ना। कटनी का पुल जो है, अगर आप कटनी वाले हैं तो आपको पता होगा, कटनी में एक पुल है कटनी नदी के ऊपर, तो वो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ पुल है, वो आज भी चल रहा है। जबकि जो नया पुल बन रहा था वो बनते बनते भी गिर चुका है कुछ हिस्सा उसका, थोड़ा सा। तो आप यहीं से हिसाब लगा लीजिए कि अंग्रेजों ने भी बहुत कुछ किया था। और रेस्टोरेशन का काम तो देखिए बहुत सारे ऐसे थे जो आपका हिस्टोरियन थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारा रेस्टोरेशन वर्क भी जो है आपका किया है। नहीं तो सब आपका क्या है, खंडर है। और आज की डेट में भी आप जाएंगे तो बहुत सारे आपके क्या है, आपको ऐसे अभी मिलेंगे हमारे देश में जो खंडर की तरह ही हैं, और वो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। इवन आप देखिए कि भाई हमारे यहाँ अगर बात करूं मैं, तो भाई हमारे यहाँ के इतने महान कवि हैं, तो उनके घर कैसे हो चुके, खंडर हो चुके। प्रेमचंद का घर देख लीजिए, या फिर आप हरिशंकर परसाई का घर देख लीजिए। जबकि आप देखेंगे विदेश जाइए आप, शेक्सपियर का घर है तो उसको म्यूजियम बना रखा है, तो बाकायदा वहां पर लगभग 4,000 रुपए के आसपास टिकट लगती है उस घर को देखने के लिए, कि वहां पर शेक्सपियर आते थे, रहते थे और वो करते थे। और हमारे यहाँ के घर देख लीजिए भाई, इतने महान कवियों के खंडर है, क्योंकि सरकार ध्यान नहीं देती है, जो रियलिटी है। बात करते हैं बौद्ध बिहार के बारे में, तो भाई बिहार किसे कहा जाता था, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि बिहार किसे कहते हैं, या फिर सही जोड़ी में क्वेश्चन बना के आपको दे देगा, है ना, कि बिहार क्या होता है। तो बिहार आप देखेंगे तो बिहार मतलब जहां पर आपका भिक्षु जो है रहते थे, है ना। मॉनेस्ट्री बिल्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, जहां पर आपका बुद्धिस्ट मॉन्क जो है रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, बिहार कहा जाता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिहार जो है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कुछ बिहार कहाँ थे, तो पानगुरड़िया में बिहार आपको देखने को मिला है ना। बायन करके जगह है, तालपुरा करके जगह है ना, सीहोर आपका डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ पर आपको बिहार जो है देखने को मिले हैं, है ना। तो नर्मदा के किनारे आपको क्या है, आपको देखने को मिले हैं। जैसे पानगुरड़िया का आप देखेंगे सारू मारू करके है
है ना। पान गोरड़िया का सारू मारू श्रेयासले करके है। सारू मारू मतलब आपका वही आपके सरीपुत्र और मुदगोलैन जो आपके थे उनके नाम पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या है देखने को मिलता है ना। तो ये पान गोरड़िया आपको ध्यान रखना है। अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप सांची का स्तूप को ध्यान रखना है। सांची का स्तूप रायसेन जिला याद रखना है भाई साहब। किसने खोजा था? टेलर ने खोजा था। मार्शल ने क्या किया? आपका इसका उत्खनन किया, आपका रिस्टोरेशन किया। ऐसे ही आपका शेप आप देखेंगे त्रिवेदी है, किसकी यहाँ पर अस्थियां है ना। तो सरीपुत्र और मुगलैन की जो है यहाँ पर आपको क्या है अस्थियां जो है देखने को मिलती हैं। ऐसे ही आपका उज्जैन का जो महास्तूप है एम जी गर्दरे करके है ना। यहाँ पर आप देखेंगे अवंती में भगवान बौद्ध के चीवर यानी वस्त्र और आपका असादी मतलब आसन जो है यहाँ पर आए थे आफ्टर की डेथ, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसी आपका भरूच का स्तूप लोकेशन काफी बार पूछा है, नागोद में किसने खोजा था? कनिंगनम ने खोजा था। ऐसे ही सतधारा स्तूप सांची के पास में ही है, कनिंगनम ने खोजा था ये भी, है ना। देवर कुठार रीवा में, कसरावत खरगोन में, ये आपको ध्यान रखना है ना। सरीपुत्र नाम था, ठीक है। अब वो भगवान बौद्ध के क्या थे? आपके वो थे, उनका नाम था सरीपुत्र, है ना। भगवान बौद्ध के आपके चेले थे एक तरह से, अगर मैं शुद्ध भाषा में कहूँ तो। और कह सकते हो पहले जो आपके जो चेले थे, है ना, उसमें आपका सरीपुत्र और आपका मोगलयान जो है इनका नाम जो है आपका आता है ना। तो सरीपुत्र नाम था उनका। और वैसे तो इतना डिटेल में पूछा कभी नहीं है कि उनके पेरेंट कौन थे, है ना। हाँ, के पेरेंट्स का वैसे तो कभी उन्होंने पूछा नहीं है फिलहाल तो। हाँ, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आप क्या करना है, कुछ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर हम रॉक एडिक्ट पे, है ना। अब यहाँ पर आते हैं रॉक एडिक्ट पे। अभी तो हमने स्तूप देखे, अब रॉक एडिक्ट पे यहाँ पर आते हैं जो आपको पूछा जाएगा। तो माइनर रॉक एडिक्ट्स आप देखेंगे, लघु शिलालेख जो है आपको दो जगह मिलते हैं, एक रूपनाथ और गुजरा में। और पिलर इंस्क्रिप्शन आप देखेंगे तो आपको मिलते हैं सांची में, देवर कुठार में और सोडंग में, है ना। तीन जगह आपको पिलर इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। जबकि रॉक एडिक्ट आप देखेंगे तो रूपनाथ और गुर्जरा जो है आपको देखने को मिलता है ना। तो इसको भी हम देख लेते हैं भाई, गुर्जरा और इसको, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पर जो है इससे रिलेटेड आपको क्या है मिलता है ना। चलिए बात करते हैं यहाँ पर रूपनाथ शिलालेख की। भाई रूपनाथ शिलालेख याद रखिए भाई, ये कहाँ पर है? बोरीबंद परड़िया, है ना। बोरीबंद परड़िया कटनी में है आपका। और ये क्वेश्चन दोनों आए हैं 2024 में, दोनों पूछा गया था। गुर्जरा शिलालेख आप देखेंगे तो ये आपका कहाँ पर है? दतिया में। लोकेशन दोनों की याद रखना है। भाषा दोनों की प्राकृत यानी पाली है ना। दोनों की भाषा प्राकृत है। लिपि की बात करूं, दोनों की लिपि याद रखना है, क्या लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। इसके अलावा आप देखेंगे रूपनाथ शिलालेख में आप देखेंगे तो अशोक के बुद्ध अनुयायी होने का प्रमाण जो है यहाँ पर आपको मिलता है कि अशोक जो थे फॉलोअर थे किसके? बुद्धा के, है ना। अशोक जो थे फॉलोअर थे बुद्धा के, ये आपको इसमें मिलता है रूपनाथ वाले में। जबकि आपका गुजरा में आप देखेंगे तो ये माइनर रॉक एडिक्ट की कॉपी एक तरह से है, प्रतिलिपि है गुजरा वाला जो आपका, वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं गुजरा की थोड़ा डिटेल में। तो गुजरा आप देखेंगे दतिया में, याद रखिएगा लोकेशन। इसको आप देखेंगे तो ये लगभग आपका 268 232 के आसपास के टाइम का रहा होगा। 268 268 टू 32 बीसी के आसपास का ये जो है आपका रहा होगा ये शिलालेख जो है। और इसे खोजा था वन विभाग के ठेकेदार थे लालचंद्र शर्मा करके, है ना। इनके द्वारा खोजा गया था ये। और यहाँ पर आप देखेंगे जिस पहाड़ी पर जो है आपका ये मिला उसे सिद्धों की टोरिया कहा जाता है। सिद्धों की टोरिया कहा जाता है जिस पहाड़ी पर ये मिला था, मतलब जहां पर सिद्ध लोग रहते हैं उनका निवास को सिद्धों की टोरिया कहा गया।
इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर आपका जम्बूद्वीप शब्द जो है आपका मेंशन है ना, जम्बूद्वीप शब्द जो है आपका मेंशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जम्बूद्वीप शब्द जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या बताया है, बकायदा आपका खुद को बुद्ध अनुयायी जो है आपको बताया है। इसके अलावा आप देखेंगे अशोक का यहाँ पर अशोक नाम नहीं मिलेगा, आपको देव नाम प्रियदर्शनी जो है आपको मिलेगा। और ये बहुत मैंने आपको बताया था जेम्स प्रिंसेप्स करके, जिन्होंने आपका खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को क्या डिसाइफर किया था, तो उन्होंने देव नाम प्रियदर्शनी पढ़ा था। उसके कुछ सालों बाद, लगभग 60-70 साल बाद जब कंफर्म हुआ, कब, जब आपका श्रीलंका में आपको एक और आपको क्या है आपको मिलता है। इसके अलावा आपका कर्नाटक में आपको क्या है अशोक से जुड़ा मिलता है, और वहां पर पता चलता है कि अशोक खुद को देव नाम प्रियदर्शनी के नाम से जो है जानते थे। तो उस हिसाब से यहाँ पर पता चला कि हाँ, ये अशोक के बारे में ही पूरी क्या है बात हुई है। तो जेम्स प्रिंसेप मैंने आपको पढ़ाया था, याद हो अगर, है ना। तो इसके अलावा भी आप देखेंगे तो आपको जो रॉक एडिक्ट है ना, उसमें अशोक जो है आपको नाम मेंशन मिलेगा। ऐसे ही मस्की का है कर्नाटक का, ऐसे नित्तुर का है आपको देखने को मिलेगा, ऐसे उदय गोलम का मिलेगा आपको। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका कहाँ पर मिलता है, आपका श्रीलंका में जो है आपको मिलता है। तब जाके क्या है आपका पूरा का पूरा रहस्य जो एक तरह से आपका उठता है, और वहीं से आपका क्या है चीजें पूरी क्लियर होती हैं, है ना। चलिए, तो इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको क्या है पूछ सकता है कि भाई कहाँ से शिलालेख मिलते हैं, ये वाले रॉक एडिक्ट जो है आपको, तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा शिलालेख कहाँ से ये मिलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप्स का जो नाम है वो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे, है ना। हाँ, 4 इंस्क्रिप्शन याद रखिएगा, जिसमें देव नाम प्रियदर्शनी जो है मस्की वाला हो गया, आपका नित्तूर वाला हो गया, उदय गोलम हो गया, और आपका क्या है आपका नित्तूर, मस्की, उदय गोलम और गुजरा, है ना। ये 4 इंस्क्रिप्शन है जिसमें देव नाम प्रियदर्शनी जो है मेंशन है। ये आप याद रखिएगा, 4 इंस्क्रिप्शन में आपका ये नाम जो है आपका मेंशन है। 3 ये हैं और एक आपका गुजरा वाला है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो, क्लियर है चीज। हाँ, रॉक एडिक्ट एक्चुअल में क्या थे, रॉक एडिक्ट एक्चुअल में आप देखेंगे तो भाई मेजर थे, कुछ कुछ माइनर थे। मतलब जो उपदेश कह सकते हो, धम्म जिसे हम कहते हैं, है ना। क्योंकि जब आपका क्या है बौद्ध धर्म अपनाया था, है ना, अशोक ने, तो उसके बाद क्या किया था, उन्होंने बोला था कि हम धम्म के मार्ग पे चलेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या है अपनी बातें पत्थरों पर जो है लिखवाई, ताकि लोग उसे पढ़कर कन्वर्ट हो सकें, चीजों को सीख सकें। एक धर्म उपदेश जिसे हम धम्म का मार्ग कहते हैं, वो आपका जो है कहा गया। अब इसमें अशोक ने क्या है यही चीज किया था भाई। जैसे आज की डेट में ऐड करते हैं हम टीवी पर, टीवी है, यूट्यूब है ना, इंस्टाग्राम है, इस पर ऐड आती है अलग अलग प्रोडक्ट की। उस टाइम पर तो भाई कुछ ऐसा था नहीं, तो लोग कैसे जानेंगे। तो जाहिर सी बात है उन्होंने क्या किया भाई, पत्थरों पर लिखवा दिया, है ना, बड़े बड़े। तो वो धम्म का जो पूरा संदेश है एक्चुअली में, वो आपका लिखाया गया था अलग अलग इंस्क्रिप्शन पे। अब इंस्क्रिप्शन की बात करूं तो भाई मेजर रॉक एडिक्ट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। रॉयल ऑर्डर कह सकते हो एडिक्ट्स आपका जो होता है ना। ये जो एडिक्ट्स है एक्चुअली में क्या कहलाते हैं, रॉयल ऑर्डर्स कहलाते हैं। एडिक्ट्स का मतलब क्या होता है, रॉयल ऑर्डर, है ना, शाही फरमान जिसे हम कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार की बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया भाई, बौद्ध भिक्षु जहां पर रहते थे मठों को बिहार कहते थे, जबकि चैत्य जो होता है जहां पर पूजा की जाती है उसे चैत्य कहा जाता है। तो ये कंफ्यूज मत होना,
विहार मतलब जहां पर वो रहते थे, चैत्य मतलब आपका जहां पर वो पूजा करते थे, तो पूजा का स्थान आपका वो कहलाता है चैत्य। इसी प्रकार आपका मौर्यकालीन यहाँ पर आपको स्तंभ देखने को मिलते हैं, है ना। स्तंभ जो है आपको देखने को मिलते हैं, पिलर जो है देखने को मिलते हैं। पिलर में आपको बकायदा यहाँ पर पिलर में आपको शेर देखने को मिल रहा है, लॉयन देखने को मिल रहा है, बुल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एलिफेंट देखने को मिल रहा है, हॉर्स देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे बकायदा धर्म के उपदेश जो है इस पिलर पर पूरे क्या है आपके लिखे हुए हैं, है ना। और जाहिर सी बात है धर्म का उपदेश इसलिए थे क्योंकि बौद्ध धर्म का उनको प्रचार करना था। अब तलवार के जोर पे तो क्या है नहीं करवाया जा सकता था कि भैया बौद्ध धर्म अपनाओ, है ना। तो जाहिर सी बात है आपका क्या है, आपका उन्होंने इस तरह से ऐड की थी। रही बात यहाँ पर पिलर में जैसे हस्ती यानी हाथी दिखता है ना, तो गर्भ प्रवेश का प्रतीक है हाथी। सिंह दिखता है, शाक्य वंश का प्रतीक है सिंह, है ना। ऐसे ही आपका वृषभ जो है जन्म जो है आपका उसको दर्शाता है। घोड़ा जो है महानिष्करणम ग्रह त्रयाग को जो है आपका दर्शाता है। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए आपको पता होना चाहिए ये सिंबल्स हैं, है ना। और भगवान बौद्ध से जुड़े हुए उनके जीवन से जुड़े हुए जो चीजें हैं उसको दर्शाते हैं ये सिंबल। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे सांची स्तंभ आपको देखने को मिलता है रायसेन में, है ना। इसमें संघ विच्छेद करने वालों को श्वेत वस्त्र पहनाकर निकाशित किया गया था। इसमें आदेश था बकायदा एक्सपेल दूस कॉसिंग सिखिज्म इन द संघा। इसके अलावा देयर कोठार बौद्ध स्तंभ के अवशेष आपको देयर कोठार में देखने को मिलेंगे, है ना। ऐसे ही आपका सोडंग जो कि आपका कहाँ पर है उज्जैन में आपको देखने को मिलता है, सोडंग गांव करके। यहाँ पर भी आपको क्या है कोरियन एलिफेंट कैपिटल पिलर जो है आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये अलग अलग कुछ थे जो आपको ध्यान रखना है। बाकी कुछ मैं आपको डेटा और दे देता हूँ, जैसे मेरे पास जो डेटा है उस हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ जहां पर खाली जगह है। कितने क्या मिले थे अशोक के इंस्क्रिप्शन वो देख लेते हैं, है ना। अशोकन इंस्क्रिप्शन, ठीक है, अशोकन के जो इंस्क्रिप्शन थे उनको देख लेते हैं। भाई मेजर रॉक एडिक्ट थे जो कि बड़े थे, मेजर रॉक एडिक्ट्स, ठीक है। मेजर रॉक एडिक्ट्स थे, रॉयल फरमान जिसको हम कहते हैं, इसकी संख्या 14 थी। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स मिले थे। ऐसे ही माइनर रॉक एडिक्ट्स मिले थे जो थे आपके कितने 3, है ना। ऐसे ही आपका मेजर पिलर मिले थे बड़े साइज के, मेजर पिलर ये आपके 7 थे। ऐसे ही आपका माइनर पिलर मिले थे, माइनर पिलर इसकी संख्या 4 थी, है ना। इसके अलावा आपको अदर पिलर भी जो है आपको देखने को मिले थे, अदर पिलर। और आपका कुछ यहाँ पर आपको क्या है केव एडिक्ट्स भी देखने को मिले थे, गुफा के अंदर भी जो है आपका इन्होंने आपका वो लिखा था गुफा में, है ना। तो भाई बराबर हिल गया बिहार जो है जैसे आपका बराबर हिल हो गया, है ना, गया हो गया, यहाँ पर गुफा के अंदर भी आपको क्या है मिले थे। तो ये आपको क्या है ध्यान रखना है, इनके हिसाब से पूछ ले तो कम से कम पता होना चाहिए कि कौन क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी जेम्स प्रिंसेप्स का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है आपको आ सकता है।
ठीक है, तो ये कुछ अशोक से जुड़े हुए चीजें जो है आपको याद रखनी है। और बाकी तो देखिए, इसमें अगर मैं जाऊंगा तो फिर मेन हिस्ट्री चालू हो जाएगी पढ़ाने को, तो फिर बहुत कुछ है हिस्ट्री में, उतना अपने को नहीं जाना। जो मेन है आपका क्या है, मेन जो आपको पता होना चाहिए कि भाई मध्य प्रदेश में जो है क्या इनका वो था, है ना। चलिए, तो ये याद रखिएगा अशोक के बारे में, है ना, जिसमें आपके जो एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं, है ना, ये आपको पूछा जा सकता है। के अलावा ग्रहदत्त जो थे लास्ट किंग थे, और उनके द्वारा जो है आपका मारे जाते हैं तुंग के द्वारा, और वहीं पर इनका क्या है, और एम्पायर जो है आपका एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको बस क्या है ध्यान रखना है। चलिए, तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए यहाँ पर। हाँ, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मध्य प्रदेश से जुड़ा कोई डाउट यहाँ पर अभी तक? हाँ, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है बताइए। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ और वंशों की। अब इतने सारे वंश हमको पढ़ने हैं, छोटे छोटे सब, है ना। अशोक के पुत्र का नाम तो बताया ना मैंने आपको, भूल क्यों जा रहे हो भाई। हाँ, क्या नाम है अशोक के पुत्र का? क्या बताया था अशोक के पुत्र का नाम? ये पढ़ा भूल गए? हाँ, ये देखो ये लिखा है भाई, कि जल्दी भूल जा रहे हो यार तुम लोग, हैं, कैसे काम चलेगा। हाँ, क्या लिखा है अशोक के पुत्र का नाम? पढ़ा ना अभी, महेंद्र और संगमित्रा। संगमित्रा और दोनों को भेजते हैं कहाँ पर, भेज दिया जाता है सीधे श्रीलंका, जाओ आप क्या करो, प्रचार करो, है ना। चलो, अब यहाँ पर शुंग वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, शुंग वंश के बारे में। चलो, तो शुंग वंश की बात करें तो जैसे कि आपने देखा कि लास्ट जो किंग थे, है ना, मौर्य एम्पायर के, बृहदत्त, उसका मर्डर कर दिया जाता है ना। और मर्डर कर दिया जाता है, जाहिर सी बात है, हत्या कर दी जाती है। और वहीं से आपका क्या है शुरू हो जाता है, और इनका पीरियड देखेंगे तो 184 से 85 बीसी के आसपास रहा होगा। और साउथ में आप देखेंगे तो सातवाहन थे, और छेदी एरिया में कलिंग जो है, कलिंग एरिया में उड़ीसा में आप देखेंगे तो छेदीस का रास्ता। इनकी कैपिटल जो है पटलिपुत्रा ही हुआ करती थी, क्योंकि जो मौर्यों की थी वही कैपिटल इनकी रही। और इनके जो मेन नगर थे, सांची, उज्जैन और विदिशा था मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो, है ना। संस्थापक कौन है, तो भैया संस्थापक पूछ लेगा, पुष्यमित्र शुंग याद रखिएगा जी हाँ। फाउंडर जो है पुष्यमित्र शुंग जो है इसके फाउंडर माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ लेगा फाउंडर कौन माने जाते हैं, तो पुष्यमित्र शुंग जो है आपके फाउंडर माने जाते हैं, आपके शुंग डायनेस्टी के। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा जा सकेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह से बृहदत्त की हत्या कर दी गई, उसके बाद सुंग डायनेस्टी जो है आपका यहाँ पर आपका कब्जा कर लेती है। झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र एमपी हो, ये पूरा का पूरा एरिया इनके अंदर आ जाता है। कैपिटल में आप देखेंगे पाटलिपुत्रा इनकी कैपिटल होती है। साथ में जो विदिशा है ना, विदिशा को भी सेकेंड कैपिटल के रूप में यूज करते हैं। सेकंड कैपिटल के रूप में अगर आप देखेंगे तो विदिशा को भी ये यूज करते हैं सेकंड कैपिटल के रूप में, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। साथ में आप देखेंगे यहाँ पर इन्हें किंग ऑफ विदिशा भी कहा जाता है, पुष्यमित्र को किंग ऑफ विदिशा के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है। और जाहिर सी बात है, इनकी जब डेथ हो जाती है तो इनके बेटे जो है आपके आते हैं अग्निमित्र। यहाँ पुष्यमित्र की डेथ के बाद में इनके बेटे जो है अग्निमित्र जो है राजा बनते हैं, और बकायदा अपना साम्राज्य वर्धा नदी तक ले जाते हैं। मतलब महाराष्ट्र बॉर्डर आप देखेंगे आपका वहां तक जो है आपका ले जाते हैं, और ये बिल्कुल आपका राजा हो जाते हैं, और ये भी बहुत अपना चलाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे अग्निमित्र का आपको नाम देखने को मिलेगा, कालिदास की जो बुक है मालविका अग्निमित्रम,
उनकी जो वो रहती है ना, तो उनका आपको दर्शाया गया है बकायदा कालिदास की बुक में, है ना, मालविका अग्निमित्रम में। इसके अलावा आप देखेंगे लव स्टोरी आप देखेंगे मालविका और अग्निमित्र की, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, मालविका अग्निमित्रम किसकी बुक है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो भाई आपका अगले राजा जो है आप देखेंगे भागभद्र जो है आपके आ जाते हैं अग्निमित्र के। और अग्निमित्र में भागभद्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो यूनानी राजा के राजदूत है हेलियोडोरस, इसी के टाइम फ्रेम पे आए थे। क्वेश्चन भी आया हुआ है, याद रखिएगा कि भाई हेलियोडोरस किसके समय पर आए थे, तो राजा भागभद्र के रिजाइन के समय पर आपके आए थे। फिर आपका आप देखेंगे तो देवभूति जो है आपके लास्ट रूलर यहाँ पर बनते हैं, देवभूति, है ना, जिसकी हत्या मिनिस्टर के द्वारा कर दी जाती है, अमात्य वासुदेव के द्वारा। जी हाँ, वासुदेव के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और वासुदेव के द्वारा जो है फिर कन्नव वंश जो है आपका उसकी नींव जो है यहाँ पर रखी जाती है। तो यहाँ पर लास्ट रूलर के रूप में आप देखेंगे तो भाई शुंग के वो हैं देवभूति, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सांची का स्तूप और भरूच का स्तूप हो, जाहिर सी बात है इस पर भी काम किया। ओरिजिनल तो आप याद रखना अशोक ने ही बनवाया था, लेकिन बाकी जो स्तूप का बाहरी इलाका है, जो तोरण और वो सब चीजें हैं, है ना, ये जो है फिर किसने बनवाया, ये जो है फिर आपका किसने बनवाया, तो ये आपके शुंग्स ने बनवाया। तो ये आपको याद रखना है, बाकायदा शुंग्स ने भी आपका योगदान दिया था, ऐसा नहीं है कि केवल बस वो किया था, इन्होंने बाकायदा बाकी चीज जो है वो भी आपकी बनवाई थी। बाउंड्री हो गया, तोरण हो गया, है ना, ये जो है आपका बनवाया था। ऐसे ही आपका भरूच का स्तूप जो कि आपका ओरिजिनल मौर्य काल में बना था, लेकिन बाहर की दीवारी और ये सब का निर्माण आप देखेंगे तो शुंग काल में ही जो है आपका हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और भरूच का तो भाई वर्तमान में कोई आपको मिलता नहीं है, छोटे मोटे अवशेष मिलते हैं, वो भी आपके कहाँ पर हैं, वो भी आपके कलकत्ता म्यूजियम में संभाल के रखे गए हैं। ऐसे ही आपको याद रखना है खाम बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन आएगा। करुण ध्वज के नाम से जाना जाता है, खाम बाबा के नाम से जाना जाता है, कहां पर है भैया, विदिशा। विदिशा मतलब बेसनगर, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपको पता होगा इस पिलर के बारे में, जी हाँ, इस पिलर को खाम बाबा के नाम से जो है कहा जाता है। और जाहिर सी बात है ब्राह्मी में इसका इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है, प्राकृतिक लैंग्वेज जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा गरुण पिलर जो है आपका भगवान वासुदेव को जो है आपका क्या है वो आपको दे रखा है ना, भगवान वासुदेव पर फोकस है इस पिलर का। भगवान वासुदेव मतलब क्या, वासुदेव मतलब कृष्णा नहीं, है ना, वासुदेव मतलब आपका विष्णु, है ना, वासुदेव इसमें पिलर में मेंशन है, विष्णु भगवान के बारे में जो है आपका मेंशन है। और ये आप सभी को पता है कि हेलियोडोरस जो है राजा भागभद्र के समय पर जो है आया था। उसके बाद वो कौन था हेलियोडोरस, तो ये आपको पता होना चाहिए, राजदूत था आपका किसका, यूनानी राजा एंटियोलेटिक्स का, है ना। तो ये आपको पूछ लेगा कि भाई एंटियोलेटिक्स का राजदूत था, कहाँ का राजदूत था, एंटियोलेटिक्स का राजदूत था यूनानी, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा अगर बात करें तो भाई आपको ये याद रखना है शुंगों के बारे में, ये पिलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, और ये बनवाया गया था हेलियोडोरस के द्वारा। और बाद में आप देखेंगे हेलियोडोरस ने जो है आपका क्या है भागवत धर्म जो है आपने अपना भी लिया था, है ना, वो खुद भी भागवत धर्म जो है ना, उसने आपका अपना लिया था। भागवत धर्म मतलब आपका वैष्णव धर्म को जो है उसने वैष्णिज्म को जो है अपना लिया था। तो ये भी क्वेश्चन आया है कि उसने कौन सा जो है आपका क्या है आपका धर्म अपनाया था हेलियोडोरस ने, तो भागवत धर्म या वैष्णव धर्म जो है उसने अपना लिया था, बनवाया था हेलियोडोरस ने। याद रखिएगा बेस नगर दे देगा कई बार विदिशा ना दे के, तो बेस नगर मतलब विदिशा ही है। इसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, बेस नगर हुआ करता था। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों देख लीजिए, तीनों इंपॉर्टेंट है, आना तो भैया सांची का स्तूप रायसेन में है, भरूच का स्तूप सतना में है, हेलियोडोरस विदिशा या बेसनगर में है। मौर्य काल के हैं दोनों मेन ओरिजिनल स्ट्रक्चर, जबकि हेलियोडोरस जो है शुंग काल का है। विस्तार जो है
सांची के स्तूप का हुआ है शुंग काल में। ऐसी तोरण और चार दीवारी जो है भरूच की बनवाई गई थी। और ये जो हेलियोडोरस स्तंभ है, खाम बाबा है, ये तो पूरा का पूरा बना है। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ये भी बौद्ध धर्म से है, जबकि वो भागवत धर्म से जो है संबंध रखता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भागवत धर्म से जो है आपका संबंध रखता है। क्वेश्चन जो है आपको पूछ लेगा किस धर्म से संबंध रखता है, तो भागवत धर्म से जो है संबंध रखता है। क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में, तो विशेष रूप से क्या करें, इसे ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट किंग, जैसे कि मैंने बताया, देवभूति है ना, देवभूति की हत्या कर देता है कौन, देवभूति की हत्या कर देता है उसी का मिनिस्टर वासुदेव कन्नव। उसी से कन्नव डायनेस्टी का जो है फाउंड करता है वो, और वहीं पर आपका शुंग डायनेस्टी एंड हो जाती है। ठीक है, शुंग से जुड़ा अगर बात करें तो मालवा में शुंग वंश के बाद कौन आया था, तो सातवाहन आए थे। क्वेश्चन आया था, सीक्वेंस पूछ लिया था, है ना, कि भाई शुंग के बाद कौन आया था, तो शुंग के बाद आपका सातवाहन जो है आपका आया था। ये आपको ध्यान रखना है ना। टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग अपलोड है, बस हिस्ट्री वाला शायद टेस्ट होगा, उसमें नहीं है। हिस्ट्री के नए टेस्ट आएंगे इस वीक से, तो वो अपलोड हो जाएंगे। बाकी सब में नेगेटिव मार्किंग आपकी अपडेट है ना। शुंग वंश की बात करें तो भाई कालिदास की रचना याद रखिएगा, मालविका अग्निमित्रम, बहुत बार क्वेश्चन आया है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका मालविका की जो है स्टोरी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है, मालविका अग्निमित्रम में क्वेश्चन आपको काफी बार पूछा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे आपका पंतजलि जो है गुरु थे किसके, पुष्पमित्र के, है ना। पुष्पमित्र के धार्मिक गुरु के रूप में आप देखेंगे पंतजलि को जो है माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में दोस्तों बाकी कवर करेंगे, नहीं तो फिर क्या है, आधा से 1 घंटा और जाएगा, है ना, कवर नहीं हो पाएगा, लेट हो जाएंगे फिर। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं इसके आगे का। सातवाहन वंश पढ़ेंगे हम, है ना। ऐसे ही हिंद यूनानी पढ़ेंगे, शाक पढ़ेंगे आपका, है ना, नागवंश पढ़ेंगे, वाकाटक पढ़ेंगे, बोधि पढ़ेंगे, गर्दभिल पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में जो है इसको आप कवर करेंगे। यहाँ पर यहीं तक कवर जो है अपन करते हैं। चलिए, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट लगता है तो पूछ लीजिए।